एक बार फिर बताइए, एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, ये प्रूव करना है। ओके, वी विल प्रूव दिस। सी, ये रहा आपका एलएचएस। ठीक है, एक तो ये है कि आप डायरेक्टली ये वाले टर्म्स को एडजस्ट कर दीजिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई एडजस्ट करने के लिए R1 माइनस R2 कीजिए पहले स्टेप में, एक्स माइनस वाई आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में R2 माइनस R3 कीजिए, तो आपका वाई माइनस जेड एडजस्ट हो जाएगा। ओके, एक प्रोसीजर आप ये कर सकते हैं। सी, ऑपरेट ऑन R1 माइनस R2, अल्टीमेटली ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ओके, और ये हो जाएगा z कॉमन, यू गेट वाई माइनस एक्स। बाकी आपका वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू टू डू, ऑपरेशन ऑन R3 माइनस R2, साथ ही x माइनस वाई फर्स्ट रो से कॉमन, तो पहला रो 1 x प्लस वाई माइनस जेड, ये y माइनस जेड वाई प्लस जेड, and here x common in the bracket you get z minus y. Third y is z square xy. अगली स्टेप में x माइनस वाई माइनस जेड कॉमन, रिटर्न हो जाएगा आपका 1 x प्लस वाई माइनस जेड 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स। इसमें कोई डाउट? यस, एनी डाउट? पहले स्टेप में R1 माइनस R2 किया, जिससे हमें x माइनस वाई मिला, ये x माइनस वाई हो गया, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो इसके फैक्टर्स में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आएगा, और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स आ गया। ध्यान रहे हम कॉमन x माइनस वाई ले रहे हैं, यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, इसलिए माइनस जेड हो जाएगा। और अगला स्टेप में हम ये वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है या डाउट है? Yes, respond please. Am I audible? Is the board clear? Response आने दीजिए प्लीज। सबसे बड़ी बात, बोर्ड क्लियर है? ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। अब आगे आप चाहो तो z माइनस एक्स को एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? सीरीज, ये y प्लस जेड है और ये x प्लस वाई है, तो आप R2 माइनस R1 अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा। ओके, क्लियर? सी, मेरा टारगेट है यहाँ पे z माइनस एक्स को एडजस्ट करना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन R2
R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, R2 माइनस R1, ओके, R2 माइनस R1, आई एम अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। एक और ओके, फिलहाल यही ऑपरेशन देख लीजिएगा। दिस गिव्स यू x माइनस वाई, y माइनस z, डिटरमिनेंट 1 x प्लस वाई माइनस z, 1 माइनस 1 0। अब ये देखिए y प्लस z माइनस दिस, तो y माइनस y कैंसिल हो गया, यू गेट z माइनस x, एंड दिस इज माइनस x, माइनस ऑफ माइनस z प्लस z हो जाएगा, तो ये भी z माइनस x आ गया। दिस इज z स्क्वायर xy, you get this. Any doubt in this? अब यहां से आप z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, सी ए सेकंड रो देखिए, सेकंड रो से z माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, आपके पास x माइनस वाई माइनस z तो ऑलरेडी कॉमन था, सेकंड रो से z माइनस एक्स भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब एक जीरो आपका ये है, अगर आप इसे भी जीरो कर देते हैं तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में और कंपैरेटिवली इजी हो जाए। लेट्स सी, इसे जीरो करना है, यूज इस वन कर दीजिए, ठीक है, इसे जीरो कीजिए, यूज इस वन कर दीजिए। सो ऑपरेशन इसे जीरो करना है तो ऑपरेशन ऑन R3, और ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस जेड टाइम्स R1, आपको मिलेगा ये आपका x माइनस वाई था, ये आपका y माइनस जेड है, और ये भी हमने ले लिया z माइनस एक्स। पहला रो एज इट इज 1 x प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड रो 0 1 1 1 1 इसलिए आ गया क्योंकि यहां से हमने z माइनस एक्स को कॉमन लिया। ऑपरेशन थर्ड रो पे है, R3 का एलिमेंट z है, z माइनस z टाइम्स 1, ये 0 हो गया, दिस इज z स्क्वायर माइनस z टाइम्स दिस, ये हो गया z स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। देख लीजिए R3 का एलिमेंट जेड स्क्वायर है, ये एज इट इज माइनस जेड टाइम्स एक्स, तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड टाइम्स प्लस वाई, माइनस जेड इंटू प्लस वाई माइनस जेड वाई, और ये एक्स वाई माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, ओके। अब आपके लिए सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट है डिटरमिनेंट का, क्योंकि ये दोनों जीरो आ रहे हैं, तो जब आप इन पार्ट्स को सॉल्व करने जाओगे आपको अल्टीमेटली आंसर जीरो आ जाएगा, ओके। कैसे, जब आप ये वन लोगे तब सॉल्व करने के लिए आपके पास डिटरमिनेंट होगा 1 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो पहला कॉलम आपका ये रहेगा 0 0, अल्टीमेटली डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। जब आप माइनस जेड सॉल्व करोगे तब आपके पास डिटरमिनेंट ये रहेगा, यहाँ पे 0 0 है, 1 और ये 0 into this is 0, 0 into this is 0, ये पार्ट्स आपके 0 हो जाएंगे। एनी डाउट इन दिस? Yes. So what you get x minus y, y minus z, z minus x। अब जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, 1 into this means you get xy plus z square minus 1 into this minus z square minus zx minus zy, बाकी पार्ट्स 0 हो गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। This gives you x minus y, y minus z, z minus x. This gives you xy plus z square minus z square minus plus zx minus plus z. So our final answer is x minus y, y minus z, z minus x, xy plus yz plus zx. You get this. Z स्क्वायर Z स्क्वायर गेट कैंसिल, ये रहा आपका एक्स वाई, ये रहा आपका वाई जेड, ये रहा आपका जेड एक्स। यस, एनी डाउट? एनी डाउट? इसमें
इसमें अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया हुआ है। डिटरमिनेंट को सॉल्व किया हुआ है मतलब आप इस वन को लोगे 3/3 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, आप जब ये वन ले रहे हो तो ये रो और ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, यू हैव टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट राइट, 2/2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर ये रहा, 1 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई ये रहा, और जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाद में जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ये ड्रॉप कर देते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट जो बनेगा वो रहेगा 0 0 एंड 1 एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 0 हो जाएगा। लास्टली जब हम इसे कंसीडर करते हैं तो हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप कर देते हैं, हमारे पास ये डिटरमिनेंट होता है 0 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होगा, वो पार्ट 0 है इसलिए यहाँ पे 0 और 0 लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? यस, एनी डाउट?